Hello friends, how are you? Fine? Okay, myself संजय भंडेरी और आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस जानते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके जो पूछते हैं वो तकरीबन 6 से या 7 मार्क्स के होते हैं। तो वेरी मोस्ट टाइम भी इस चैप्टर और जेडब्ल्यू नीट में ये एक साल ऐसा नहीं है कि जे इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता हो। ओके, तो मोस्ट टाइम भी चैप्टर है तो हम पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो। तो सबसे पहले चैप्टर के टॉपिक को हम जान लेते हैं। पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको सबको मालूम ही है सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो के 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन टर्म, जो हम ऑलरेडी 11th साइंस में पढ़ ही चुके हैं। फिर भी यहाँ पे जो 7 टर्म्स है वो हमको रिपीट करना है, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या क्या है, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। ओके, और बच्चे लोग जो टॉपिक नंबर 3 है यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये जो है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको तो हम 11 और 11 साइंस में पढ़ के ही आए हैं। ये तो इसमें से MCQ निकलते हैं थोड़े बड़े, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन जो निकलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, बराबर। 3rd नंबर का जो टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी। इसमें वेरी मोस्ट टाइम पे लॉ पढ़ेंगे जो है हेनरी का लॉ, बराबर है, हेनरीज लॉ। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर, जिसमें हम राउल्स के 2 लॉ यानी कि 2 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, वो भी मोस्ट टाइम पे है। इसमें से जो क्वेश्चन की निकलते हैं उसमें से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, जो राउल्स के नियम है उसमें से। और 5 नंबर का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का जो 6 नंबर का टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद है B इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, C डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और लास्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज किसके बेस ऊपर है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन के बेस के ऊपर है, तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन इज द वेरी मोस्ट टाइम पे टॉपिक। और जो पहली प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो राउल्स के लॉ के अंदर आती है वो पहली प्रॉपर्टीज, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, और एकदम चैप्टर के लास्ट में हमको पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर, बराबर। वांट ऑफ फैक्टर के बाद चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तो मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि चैप्टर के कितने टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है हमको। ओके, तो बच्चे लोग हमने यहाँ पे चैप्टर के टॉपिक सब कवर कर लिए, बराबर। उसमें से पहला टॉपिक था वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने प्रकार के सॉल्यूशन है, तो मैंने बात कर दी थी 3 प्रकार के सॉल्यूशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। उसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे, पढ़ना ही है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चे लोग, सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन है वो मिक्सचर है, वो 2 तरह से बनता है। तो उसमें से 2 कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहला है वो है सॉल्वेंट चाहिए, बराबर, प्लस दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, तो सर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, तो जो सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी कि इसकी अमाउंट के क्या होगी, लार्जन, बराबर, लार्जर अमाउंट होगी। और इसकी क्या होंगी, तो कि स्मॉल अमाउंट होगी, बराबर। एक है उसकी अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा होगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, कम है उसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे, बराबर। एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो पानी से उसमें लार्जर अमाउंट में है तो पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और चीनी उसका अमाउंट कितना है, स्मॉल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ओके, तो 2 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट, क्या क्या, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है,
तो एक ही प्रॉपर्टीज, इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, बराबर। तो सॉल्यूशन आर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है ग्लास में, बराबर। मान लीजिए ग्लास में सॉल्यूशन है, पानी और चीनी का है, बराबर। तो अगर आप कहीं से भी इसका स्मॉलर सैंपल निकालेंगे, छोटा सा सैंपल निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से निकाला या यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, कहीं भी से सॉल्यूशन का एक सैंपल निकालिए, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, वो चेंज नहीं होगी। यहाँ से जो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और यहाँ से भी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो दो क्या होगी? सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म होगी, कॉमन होगी, बराबर। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि टू और मोर देन, ऐसा नहीं है कि चीनी का सॉल्यूशन हो तो ही चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि नींबू पानी है, तो भी एक सॉल्यूशन है, बराबर। नींबू पानी में क्या क्या चीज आती है? पानी होता है, नींबू होता है, बराबर, और उसके बाद सॉल्ट होता है, चीनी होता है। तो ये सब जो एक प्रकार के क्या है? ये सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। क्यों? उसकी स्मॉलर अमाउंट है। जो पानी है वो एक ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, बराबर। लेकिन हम इस चैप्टर में इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। क्या? ओनली बाइनरी, बराबर है। बाइनरी का मतलब एक सॉल्वेंट होगा और एक ही क्या होगा? सॉल्यूट होगा। उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और बाइनरी के जो आगे आते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले नहीं। ओके, तो ये सॉल्यूशन के बारे में आपको ख्याल हो गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच, तो कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन, बराबर। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट डिसाइड करने किसके हाथ में है? सॉल्वेंट के हाथ में है। सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है? लार्जर है, बराबर। मान लीजिए आपने सॉल्ट है वो पानी में क्या किया? डाल दिया, तो सॉलिड और सॉलिड क्या होता है? तो कि सॉल्ट होता है, और पानी लिक्विड होता है। लेकिन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो लिक्विड बनता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? लार्जर अमाउंट में है। ओके, तो देखना यहाँ पे जो भी स्टेट है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, उसके अगर आप सॉल्वेंट देखेंगे तो देखो गैस के सभी गैस ही है, लिक्विड सॉल्यूशन के सब सभी लिक्विड ही है, सॉलिड सॉल्यूशन के सब सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड ही। ओके, तो जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी स्टेट में क्या बनेगा? तो कि सॉल्यूशन का टाइप बनेगा। ओके, और सॉलिड तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। देखिए गैस, लिक्विड, सॉलिड, बराबर। गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ओके, क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन की स्टेट कौन डिसाइड करता है? तो कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है। ओके, तो ऐसा आगे देखते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर गैस हो, सॉल्वेंट गैस हो, मतलब कि दोनों गैस हो, तो ऐसा कॉमन एग्जांपल क्या है? तो कि हमारी हवा, एयर, बराबर, क्या है? N2+O2। इसमें नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, तो वो क्या बनेगा? सॉल्वेंट बनेगा। O2 क्या बनेगा? सॉल्यूट बनेगा। ओके, आगे देखते हैं गैस और लिक्विड का ऐसा कॉमन एग्जांपल क्या? तो गैस में आता है नाइट्रोजन N2, और लिक्विड क्या है? CCl4, मीन्स कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसके बाद सॉलिड और गैस का एक एग्जांपल क्या? तो N2+ कैम्फर, बराबर है, N2+ कैम्फर। लिक्विड सॉल्यूशन में देखते हैं तो गैस और लिक्विड का एग्जांपल क्या है? तो कि O2 डिसॉल्व इन वाटर, मतलब में जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में घुलता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें से सॉल्वेंट कौन होता है? लिक्विड, मतलब कि पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है, बराबर। सी, दरिया में जो है उसके लिक्विड पानी है, तो पानी की मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम घुला हुआ है, तो ऑक्सीजन जो गैस है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, बराबर। आगे देखते हैं कि लिक्विड का एग्जांपल, तो अल्कोहल प्लस वाटर, बराबर, इथेनॉल प्लस वाटर। सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल है ग्लूकोज और पानी। रेडी, पानी में ग्लूकोज डालेंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, बराबर, तो वो क्या बनेगा? लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा, और ग्लूकोज है वो सॉलिड है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा,
बराबर। सॉलिड सॉल्यूशन के 3 एग्जांपल क्या है, तो कि ये तो फिक्स है, ये तो 3 क्या आएंगे, सॉल्वेंट क्या आएंगे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और गैस लिक्विड सॉलिड, बराबर। एग्जांपल देखिए, H2N पैलेडियम, पैलेडियम के पास छिद्रों होते हैं, उसमें अंदर हाइड्रोजन वायु है और एड्सॉर्ब्स होता है, क्या होता है, एड्सॉर्ब्स, ओके। तो ये सॉलिड है और ये क्या है, वायु है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये क्या बनेगा, सॉलिड है वो सॉल्वेंट बनेगा, हाइड्रोजन की मात्रा कम है तो क्या बनेगा, सॉल्यूट बनेगा, ओके। और उसके बाद लिक्विड और सॉलिड, तो उसको बोलते हैं NaHg, ये सोडियम है और ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी और लिक्विड होता है, सोडियम है और सॉलिड होता है, बराबर। तो सॉलिड की मात्रा ज्यादा है तो सॉल्वेंट बनेंगे, NaHg को बोलते हैं हम लोग सोडियम एमालगम, क्या बोलते हैं, सोडियम एमालगम। एक और एग्जांपल है इसके जैसा ही, उसको बोलते हैं ZnHg, मतलब कि जिंक एमालगम, क्या नाम है उसका, जिंक एमालगम, बराबर। यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या है, मर्क्यूरी, बराबर है, आप सभी को मालूम ही है, लिक्विड है, मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है, ओके। तो लिक्विड और सॉलिड क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम एमालगम, इसको बोलते हैं हम जिंक एमालगम। सॉलिड सॉलिड का एक एग्जांपल है, वो है कॉपर इन गोल्ड, जो ज्वेलरी होती है उसमें गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड है, उसमें से ज्वेलरी पॉसिबल नहीं है, बहुत ही क्या होता है, नरम होता है गोल्ड, उसकी मजबूताई उसको देने के लिए उसके अंदर क्या डालना पड़ता है, कॉपर, तो मिक्सर हो गया सॉलिड प्लस सॉलिड, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, तो कि गोल्ड और कॉपर का। अगर इसमें से आपको MCQ पूछे तो आपको आना चाहिए कि गोल्ड की मात्रा ज्यादा है तो क्या बनेगा, सॉलिड है तो सॉल्वेंट होगा, और कॉपर की मात्रा कम है तो कॉपर क्या होगा, तो कि सॉलिड होगा। तो ये जो टेबल है वो टेबल MCQ के अंदर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, मान लीजिए कि ऐसा N2 प्लस कैम्फर, तो इसमें बोलेंगे कि सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, तो आना चाहिए सॉल्वेंट का स्टेट क्या होगा, गैस, क्यों, तो कि N2 की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट गैस। तो ये जो टेबल है उसको आप MCQ के लिए आप क्या करेंगे, इसको LBH बराबर से इसको याद करेंगे, ओके। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे खत्म होता है, और आगे हम चैप्टर का दूसरा टॉपिक कौन सा था, कॉन्सेंट्रेशन, यस, कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन, वो हम पढ़ेंगे, ओके। हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक कवर कर लिया, क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब चैप्टर के दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, नाम है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। उसमें से पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमको पढ़नी है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट, ओके। क्या होता है वेट बाय वेट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बराबर है, क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का कितना अमाउंट होना चाहिए, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं परसेंटेज W/W, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा ख्याल आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया गया है कि 20% ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज बराबर છે वेट बाय वेट, 20% यानी कि बाय वेट, बराबर, 20% ग्लूकोज बाय वेट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ऐसा होता है कि 20 ग्राम ग्लूकोज होता है, और बाकी का जो अमाउंट है सॉल्यूशन का टोटल वेट, टोटल अमाउंट कितना है, तो कि 100, 20 ग्राम तो ग्लूकोज चला गया, बराबर, तो बाकी कितना बचा, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम किस में बनाया होगा, तो कि पानी में। इसकी मात्रा कम है तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और दोनों को मिला के हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका अमाउंट कितना होगा, 100 ग्राम, यानी कि सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, 100 ग्राम होगा।
पता चल गया सबको। ओके, तो 20% ग्लूकोज बाय वेट का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो कितना है, 20 ग्राम है, बराबर। बाकी का जो कंपाउंड में जो बाकी जो रहता है वो क्या होता है, पानी, और उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट, बराबर। इसका कंपोनेंट का जो इसका मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे सोलवेंट। और दोनों का हम सम करेंगे तो टोटल वेट होगा, किसका वेट होगा, तो क्या वो टोटल सॉल्यूशन का वेट होगा। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए कि परसेंटेज, बराबर है, परसेंटेज W/W एक कॉमन मेथड है, यदि आपने सीख ली तो एकदम सोल्व हो जाएगा। देख लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बच्चे लोग, एकदम सिंपल तरीके से याद रखो कि परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज हमेशा कितने से निकलता है, तो कि 100 से, तो इस यहाँ पे लिख दो 100 और इनटू 100 इनटू जो क्या होता है, ऊपर जो होता है, बराबर, वो हमेशा किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। तो अमाउंट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, बराबर, ऊपर हमेशा कौन रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, और नीचे कौन रहेगा हमेशा, तो क्या हमेशा सॉल्वेंट रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट। यहाँ यदि परसेंटेज V/V है जो हम आगे पढ़ने वाले, उसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही बनेगा, बराबर। मैंने जो एक बार बोल दिया तो याद रखना, सॉल्यूट हमेशा क्या रहेगा, ऊपर 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 रहेगा, और सॉल्यूशन हमेशा कहाँ रहेगा, तो के नीचे रहेगा। ओके ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन देखो यहाँ पे जो यूनिट है, बराबर, वेट का जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम, तो ऊपर भी क्या आएगा, सॉल्यूट इन ग्राम, एंड नीचे सॉल्यूशन भी किस में आएगा, तो कि इन ग्राम में ही आएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, बराबर। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं परसेंटेज V/V दे दूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो परसेंटेज तो हमेशा 100 से निकलते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं आएगा, क्यों, अभी V है, V यानी कि वॉल्यूम, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बराबर, इन ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, मान लीजिए कि यहाँ परसेंटेज W/V है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, हम ये जो मैं तीनों फॉर्मूला बताए तीनों, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बराबर। जस्ट याद रखना, ऐसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला अगर आपने याद हो गया होगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम CCl4, फाइंड द परसेंटेज बाय वेट ऑफ C6H6CCl4, बराबर है। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है, बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा CCl4, क्यों, उसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट क्या है, तो कि कम है। लेकिन सॉल्यूशन का अमाउंट क्या होगा, तो सॉल्यूशन का अमाउंट तो इन दोनों से को मिलाने के बाद ही मिलेगा ना हमको। ओके, तो हमको जो नीचे चाहिए वो क्या चाहिए, सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144 ग्राम, बराबर है, क्या है, 144 ग्राम। ओके, चलिए, तो हम अभी बेंजीन C6H6 का परसेंटेज W/W गिनेंगे, तो क्या आता है, फाइंड करेंगे, तो क्या आता है, परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन, बराबर है, यानी कि C6H6 का हम कैलकुलेट करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या आता है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया था, परसेंटेज ऑलवेज किससे निकलता है,
100 इंटू ऊपर जो W है उस किसके लिए है, तो कि वेट ऑफ क्या आता है, सॉल्यूट, बराबर। और जो नीचे आता है हमेशा किसका होता है, वेट ऑफ किसका होता है, सॉल्यूशन। ओके, किसका होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके चलो, इज इक्वल टू 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, कितना है 22 ग्राम्स, कितना है 22 ग्राम्स। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो क्या 144। कैलकुलेशन करो, आंसर लाइए। आंसर कितना है, आंसर के लिए आपको मैं 1 मिनट देता हूं। चलो आंसर कितना आएगा बताओ मेरे को। ओके, आ गया। चलिए कितना आता है, 15.28। ओके, परसेंटेज है, क्या है ये, परसेंटेज है, बराबर। चलिए, और हमको CCl4 का भी हमको काउंट करना है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज W/W CCl4 इज इक्वल टू 100 वेट ऑफ सॉल्यूट, और उसमें क्या आएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यू 100 इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे 122 ग्राम, और क्या आएगा डिवाइडेड बाय 144। आंसर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इतनी लंबी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। आपको मालूम है कि सॉल्यूशन 2 चीजों से बना हुआ है, एक ये और एक दूसरा वाला। तो यदि इसका परसेंटेज इतना है तो उसका कितना होगा, तो कि 100 माइनस क्या कर देंगे हम 15.28। तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। वो आपको सेल्फ करना है, खुद से करना है, बराबर। आंसर क्या आएगा वो मेरे को बताना है। ओके।